नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहले हेडिंग बनाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण। तो पहला कारण है कश्मीर मुद्दा, है ना। कश्मीर को धार्मिक आधार पर पाकिस्तान अपने कब्जे में लेना चाहता है या अधिग्रहण करना चाहता है, जिसकी वजह से वो भारत में अशांति फैलाता रहता है ना। इसी बात को लेकर के 1948 में, 1965 में, 1971 में युद्ध हुए थे पाकिस्तान से, तथा 1999 कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। सिर्फ कश्मीर की वजह से ही हुआ था ये युद्ध। ठीक है, कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का प्रमुख कारण है, यानी कि तनाव के कारण पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद जल विवाद। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जो है ना, और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर के हमेशा विवाद चलता रहता है। सिंधु जल समझौते के द्वारा यहाँ पे है इसे हल करने का भी प्रयास किया गया था, इसे प्रयास किया गया, परंतु प्रयास असफल रहा, यानी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो जल विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। सिंधु नदी का जो जल है उसको बंटवारे को लेकर के विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो हेडिंग अच्छे से याद कर लें, इसी तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, दो तीन लाइनें सब में। सीमा विवाद, उसके बाद है सीमा विवाद, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर के हमेशा विवाद चलता रहता है। कई भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान अपना दावा करता है कि हमारे ये क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में ये सीमा हमारे क्षेत्र में आती है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, और यहाँ पे सरक्रिस और कच्छ का रन हो गया। इन पर जो पाकिस्तान है वो अपना मतलब दावा करता रहता है। उसके बाद आतंकवाद, यानी कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देता है। पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, जैसे कि कश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्रों पर इसने कई बार आतंकवादी घटनाएं की हैं। ठीक है, उसके बाद अगला इसी में पॉइंट है हमारा भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे। पाकिस्तान अनेक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरोध में भाषण देता रहता है, ठीक है, या भाषण करता रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जाता है या बढ़ गया है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण का नारा था ये संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इस नारे का इस्तेमाल उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया था, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, 1974 में बिहार में छात्रों ने बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न की कमी, यानी कि जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही थी, और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर दिया छात्रों ने। ठीक है, इस आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण थे, और धीरे धीरे ये आंदोलन फैलता चला गया, और प्रत्येक क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, और ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश भर में फैल गया धीरे धीरे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्रांति वाला क्वेश्चन था, अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद है नस्लवादी आंदोलन क्या है। तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जो शहर है, जिला है, वहाँ से शुरू होता है। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नस्लवाड़ी एक थाना था, पुलिस थाना। ठीक है, थाने के क्षेत्र में किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, यानी किसानों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय लोग कर रहे थे। ठीक है, नस्लवाड़ी क्षेत्र से इस आंदोलन की शुरुआत होने के कारण इसका नाम पड़ गया था नस्लवादी आंदोलन, नक्सलवादी। ठीक है, तो आई होप नस्लवादी आंदोलन क्या था आप समझ गए होंगे। अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ, इसके परिणामों की चर्चा करें। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 1975 में राजनारायण की याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इंदिरा गांधी के चुनाव पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया कि इंदिरा गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया, यानी कि इंदिरा गांधी ने अपना मुकदमा जो भी था सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के पास वो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई पर मना कर दिया कि अब वही जब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो हम इस पर क्या सुनवाई करेंगे, है ना। उनने कोई सुनवाई नहीं की इंदिरा गांधी की। तब क्या हुआ, लेकिन उसने भी इंदिरा गांधी को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया, क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती तो लोकसभा भी नहीं जा सकती, है ना। जयप्रकाश नारायण ने सभी सैनिक और असैनिक कर्मचारियों से सरकार का आदेश न मानने की अपील की, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का नारा दे चुके थे जयप्रकाश नारायण, और ये छात्र आंदोलन चला रहे थे, है ना। पूरे देश में इनका आंदोलन फैल गया था, ठीक है। उसके बाद है, देश में सरकार के लगातार विरोध होने के कारण और सरकारी कार्य के बाधित होने के कारण सरकार ने अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। यानी कि आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बहुविकल्पीय प्रश्न में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो 25 जून 1975 को की गई, ठीक है। आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम हुए तो उन्हें देख सकते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां व ताकत उजागर हो गई कि आपातकाल के प्रावधानों में सुधार किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, नागरिकों के अधिकारों के प्रति न्यायपालिका अब अधिक तत्पर हो गई, क्योंकि वह आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी देख रहे हैं ताकि मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपका समय ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे समझ लेते हैं, ठीक है। 1977 के बाद हुए चुनाव आपातकाल के विरोध या विपक्ष में हुए थे, ठीक है। 1977 के बाद जो चुनाव हुए थे आपातकाल के विरोध में एक जनमत संग्रह था, यानी कि इंदिरा गांधी को लोगों ने हरा दिया। इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी को के विपक्ष में लोगों ने चुनाव किया, ठीक है। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा, यानी कि जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में जो पार्टियां थीं उन्होंने नारा दिया कि लोकतंत्र को बचाओ, इस सरकार को हटाओ, ठीक है। जनता ने आपातकाल, यहाँ पे जनता ने है, जनता ने आपातकाल के दौरान हुई कठोरता से अत्यधिक आक्रोश में थी, यानी कि जनता जब यहाँ पे ने नहीं होगा, जनता आपातकाल के दौरान हुई कठोरता से अत्यधिक आक्रोश में थी, यानी कि आपातकाल की जो घोषणा की गई थी जनता उससे नाराज हो गई थी, ठीक है। जिससे जनादेश कांग्रेस के विरोध में रहा, यानी कि कांग्रेस के विरोध में लोगों ने वोट किया। जनता ने लोकतंत्र विरोधी सरकार को भारी दंड दिया, यानी कि चुनाव में इस पार्टी को हरा दिया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को। तो आपातकाल की घोषणा कब लागू हुई, इसके परिणाम भी देख लिए। अगला है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गाँवों से हुई थी, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है, 2-3 गाँव से। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तब हुई जब गाँव वालों ने वन विभाग से खेती बाड़ी के लिए औजार बनाने के लिए अंगू नामक जो अंगू का पेड़ था काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, मना कर दिया, वन विभाग ने मना कर दिया तो गांव वाले ने कुछ नहीं कहा। किंतु कुछ समय बाद वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को ज़मीन का टुकड़ा व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। यानी कुछ समय बाद एक व्यापारी के लिए मतलब वन विभाग ने ज़मीन दे दी, जंगल दे दिया, ठीक है। इससे लोग नाराज़ हो गए और गांव के स्त्री पुरुषों ने जंगल की कटाई का विरोध किया, ठीक है। पेड़ों से चिपक करके विरोध किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन, ठीक है। ये भारत का पर्यावरण आंदोलन भी था, ठीक है, पर्यावरण आंदोलन है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किसी पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताइए तो इसी को आप लिख देना है, चिपको आंदोलन को लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भारत का कैसा आंदोलन था, पर्यावरण आंदोलन। विश्व में चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं, तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनना था उसके विरोध में ये आंदोलन था, ठीक है। उसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन बोलते हैं। और इस पे मतलब जो बांध बनना था उसका नाम था सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बन रहे बांध को रोकना था। क्यों रोकना था, इस बांध निर्माण से राज्य के लगभग 245 गांव डूब रहे थे, डूब के क्षेत्र में रहे थे, यानी कि डूब क्षेत्र में रहे थे, यानी डूब रहे थे वो, ठीक है। क्योंकि जब बांध बनता है तो वहाँ पे बहुत ऊंचाई की मात्रा में पानी भर जाता है ना।
और जब पानी भरेगा तो आसपास के गांव डूब रहे थे 245, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे, है ना। इस तरह की परियोजना से लोगों की आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे क्या होगा, यानी कि पेड़ पौधे भी डूब जाएंगे, गाँव की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों की आजीविका थी, खेती कृषि थी, है ना। कृषि भी उनकी डूब जाएगी जब गांव डूब जाएंगे तो, ठीक है। परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। एक तो ये भी उद्देश्य था आंदोलन करने का कि जो परियोजना से प्रभावित लोग होंगे, जब गांव डूब जाएंगे तो उन्हें दोबारा बसाने का प्रावधान किया जाए, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे थे। परियोजनाओं की निर्णय और निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, उसी को हम सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य, इसीलिए योजना चल रही थी सरदार सरोवर योजना, जिससे कि नहरें निकाली जा सकें, गुजरात के वाले और राजस्थान वाले क्षेत्र की सिंचाई की जा सके, ठीक है। तो अगर सरदार सरोवर परियोजना से क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है यही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स आंदोलन के उदय, यहाँ पे उदय है, ठीक है। उदय के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो दलित पैंथर्स संगठन का निर्माण वर्ष 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने किया था, ठीक है। तो महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा शुरू किया गया था ये दलित पैंथर्स आंदोलन। इसके उदय के 2 कारण थे। एक तो जाति पर आधारित भेदभाव हो रहा था लोगों के साथ, भौतिक साधनों के संबंध में अन्याय हो रहा था, इसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इस प्रकार इसका मुख्य लक्ष्य जाति प्रथा का विरोध करना था और समाज में व्याप्त जाति पर आधारित असमानता को दूर करना था, ठीक है। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन से क्या समझते हैं। तो 1900 ठीक है 70-80 के दशक में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन या ताड़ी या शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब और ताड़ी के विरोध में चलाया था, और बाद में इस आंदोलन में और चीज़ें शामिल हो जाती है। आंदोलन आगे चल कर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गया, यानी कि उनमें वो भी महिलाएं शामिल हो गईं जिन्हें आर्थिक रूप से तंग किया जा रहा था घर में, ठीक है। और ताड़ी विरोधी या शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा इसलिए चलाया जा रहा था क्योंकि शराब पी करके जो पुरुष थे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करा करते थे, ठीक है। इसलिए महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी ताड़ी और शराब के विरोध में, कि ये शराब जो है बंद होना चाहिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से इसे जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। भारतीय किसान यूनियन 1970-80 के दशक में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठित हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। ये किसान आंदोलन का अग्रणी संगठन था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, नकदी फसलों पर छाए संकट को दूर करना था, गेहूं और गन्ने की सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि करना था, किसानों को अन्य सहायता पहुंचाना था, जैसे सिंचाई सुविधा वगैरह हो गई या बीज खाद से संबंधित सुविधाएं हो गई, इन सुविधाओं को पहुंचाना था, सहायता पहुंचाना था किसानों को, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रैली की, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन अभियान चलाए और सरकार पर इस प्रकार से दबाव बनाया, ठीक है। तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए सारे काम किए गए थे, आपको दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक तो कर दें, लेकिन अपनी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।